पब्लिक मीटिंग्स को पैमाना मान करके देखिए, पब्लिक मीटिंग्स में तेजस्वी की मीटिंग्स को देखिए और फिर सम्राट की मीटिंग्स को देखिए और चिराग की मीटिंग को देखिए। जो भी यूथ आइकॉन है वो ऐसे नेताओं की मीटिंग्स को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं नजर आएगी तो वो चिराग पासवान की पब्लिक मीटिंग में नजर आएगी। जी। चिराग पासवान एक स्वतः स्फूर्त उभरता हुआ नेता जैसा दिखता है और उसके पीछे एक पता नहीं डायनेमिक लीडरशिप लोगों को नजर आता होगा। उसके हाव भाव में, उसके बोलचाल में, उसके शकल सूरत में, उसके बोलने के स्टाइल में कुछ तो होगा उसमें। वोट कैचिंग पर्सनालिटी वो है कि नहीं, लेकिन पब्लिक कैचिंग पर्सनालिटी तो फिलहाल है। अब बीजेपी इसमें क्या नुकसान है इस कयास को हवा देने में कि भाई चिराग पासवान हमारा जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकता नहीं, है। ये तो चिराग की पार्टी कर रही है, लेकिन गुंजाइश देखते हैं, ये संभव है 2025 में सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम फेस होंगे या चिराग पासवान होंगे? नहीं, सम्राट चौधरी ऑब्वियसली पार्टी के संगठन के चीफ बनाए गए हैं, कमांडर ऑफ द पार्टी। तो कमांडर ऑफ द पार्टी को ही हम सीएम फेस बना दें, ये गारंटी तो बीजेपी जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी के लिए संभव नहीं है। चिराग पासवान बहुत दबाव था मुझको, तो क्या इस तरह का दबाव अब नहीं महसूस कर रहे हैं? ये वैसे वही चेहरे तो हैं, वही लोग तो हैं। चिराग पासवान की बात करेंगे, आमतौर पर मैंने ऐसा देखा नहीं, शायद आपने देखा हो, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग पासवान की पार्टी, यहाँ तक कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान 2025 में सीएम होंगे। क्या ये डील भाजपा से हुई है? गठबंधन में रहते हुए इस तरह का बयान, और फिर सम्राट चौधरी के बारे में जिस तरह से चर्चा है कि 2025 में वो बीजेपी के सीएम फेस हो सकते हैं, ये किस तरह की जुगलबंदी है, किस तरह का गठबंधन है? देखिए, ये जुगलबंदी नहीं मैं समझता हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा पब्लिक कैनवास में झांक करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। पब्लिक मीटिंग्स को पैमाना मान करके देखिए, पब्लिक मीटिंग्स में तेजस्वी की मीटिंग्स को देखिए और फिर सम्राट की मीटिंग्स को देखिए और चिराग की मीटिंग को देखिए। जो भी यूथ आइकॉन है वो ऐसे नेताओं की मीटिंग्स को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं नजर आएगी तो वो चिराग पासवान की पब्लिक मीटिंग में नजर आएगी। जी। चिराग पासवान एक स्वतः स्फूर्त उभरता हुआ नेता जैसा दिखता है और उसके पीछे एक पता नहीं डायनेमिक लीडरशिप लोगों को नजर आता होगा। उसके हाव भाव में, उसके बोलचाल में, उसके शकल सूरत में, उसके बोलने के स्टाइल में कुछ तो होगा उसमें। वोट कैचिंग पर्सनालिटी वो है कि नहीं, लेकिन पब्लिक कैचिंग पर्सनालिटी तो फिलहाल है। अब बीजेपी इसमें क्या नुकसान है इस कयास को हवा देने में कि भाई चिराग पासवान हमारा जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकता है। नहीं, ये तो चिराग की पार्टी कर रही है, लेकिन गुंजाइश देखते हैं, ये संभव है 2025 में सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम फेस होंगे या चिराग पासवान होंगे? नहीं, सम्राट चौधरी ऑब्वियसली पार्टी के संगठन के चीफ बनाए गए हैं, कमांडर ऑफ द पार्टी। तो कमांडर ऑफ द पार्टी को ही हम सीएम फेस बना दें, ये गारंटी तो बीजेपी जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी के लिए संभव नहीं है। इस पर कोई कमेंट तो इन्होंने नहीं किया होगा, ना बीजेपी वालों ने किया होगा, ना सम्राट चौधरी ने इंडिविजुअली किया होगा। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी अगर कह रही है तो ठीक है, उसको उछलने दीजिए। बीजेपी ऐसा अगर सोचती होगी तो यही कहेगी कि ठीक है, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई इस तरह का नहीं है। वक्त आने पर क्या करेगा, राजनीति में किसी संभावना से खारिज नहीं कर सकते हैं आप। राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है अभिषेक। इसलिए मैं देखता हूं कि भविष्य में इनको अगर लगेगा कि हमें चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने से फायदा है, हमें उन्हें आगे रख करके चुनाव में उतरने से फायदा है, हो सकता है कल होकर के अनाउंस कर दो। अभी तक कोई घोषणा नहीं है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में? ये आपने देख लिया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में, सॉरी 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया किस तरह से नीतीश कुमार हाथ मलते रह गए, उनको पछताना पड़ा। वो चिराग ने ऐसी चाल चली कि इनकी सारी हेकड़ी गुम हो गई थी। क्यों हेकड़ी गुम हो गई थी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका बदला किस तरह से निकाला,
क्या किस चीज का बदला निकाला? पहले इन्होंने चिराग पासवान के पिताजी जब थे इनके साथ रामविलास पासवान, तो उनको सीट एडजस्टमेंट में नीतीश कुमार बहुत कॉर्नराइज कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि उनको सीटें उतनी मिले। वैसी ये इस व्यक्ति के, इस बालक के, इस राजनेता के मन में ये बैठ गई और फिर बीजेपी के साथ टाई अप करके जो खेल हुआ वो सबके सामने है। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है चिराग पासवान, वो देख लिया है उन्होंने। और बीजेपी को भी ये मालूम है कि चिराग पासवान हमारे साथ रहेगा तो उसका आउटकम हमें, बेनिफिट हमें ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है, बशर्ते कि नीतीश कुमार। लेकिन फिर कुछ दूसरे सवाल भी हैं। एक सवाल ये है कि चाचा पशुपति पारस जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं, तो हाजीपुर सीट जाएगी किसके खाते में? नहीं, देखिए वो छोटा सवाल है, जी। मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दूर तक रन करने वाला, अभी अभी हवा में चल रहा है। जिस दिन बात होगी और वो बैठ करके इंस्ट्रक्शन दे देंगे पार्टी आला कमान के लोग कि आपको ये लड़ना है, आपको ये नहीं लड़ना है, तो फिर बात वो हम उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, ये कर सकते हैं नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा, ये अभी पहले भी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि एनडीए के लोग हमसे संपर्क में हैं, तो वो प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में रह गए और महागठबंधन में रहते हुए INDIA में रहते हुए अगर वो लोकसभा का चुनाव एज ए अलायंस पार्टी के रूप में लड़ते हैं, हो सकता है कि वो पशुपति पारस को वहाँ हाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए अपने पास ले आए। पहले भी इन्होंने तोड़ा था, रामविलास चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को